इतना अपार प्रेम और स्नेह आज सभी गुरुजनों ने मुझे यहाँ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो यहाँ इतने विप्रों के साथ जो यात्रा हुई है, ये यात्रा सफल हो गई क्योंकि हनुमान जी विभीषण से मिले तो वहां भी हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया। तो हनुमान जी को इसका मतलब विप्रों से बहुत प्रेम है। भिलाई कैंट टू पर्वत फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं प्रदेश के युवा भाजपा नेता अतुल पर्वत का जन्मदिन इस बार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर सुंदरकांड पाठ और संध्या भजन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर विश्वविख्यात पंडित रसराज महाराज जी भिलाई पहुंचे, जहां सेक्टर 9 चौक से 501 पंडितों के साथ पदयात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान पंडित रसराज महाराज और फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल पर्वत हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद सेक्टर 4 स्थित फाउंडेशन अध्यक्ष अतुल पर्वत के निवास पर सुंदरकांड पाठ और संध्या भजन हुआ। सुंदरकांड पाठ सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरे भिलाई में जय जय हनुमान के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। अब आपको सुनाते हैं कि इस खास अवसर पर विश्वविख्यात पंडित रसराज महाराज जी ने क्या कहा और फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल पर्वत ने क्या कहा। देखिए खास रिपोर्ट। जी, सेक्टर 9 भिलाई में पहली बार इस हनुमान जी का परम पवित्र आशीर्वाद लेने के लिए मैं मंदिर में आया हूँ। और यहाँ के हनुमान जी सिंदूरी तो हैं ही, लेकिन उनके बीच में जो हनुमान जी का परम स्वरूप है, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हेम शैलावदेहम स्वर्ण शैलावदेहम। तो बीच बीच में हमारे महाराज श्री ने वो जो कांति डाली हुई है हनुमान जी की, उसको देख करके वही जो तुलसीदास जी कृत स्वरूप है वही दर्शन बिल्कुल यहाँ पर मुझे करने को मिला। और हनुमान जी का सात्विक स्वरूप इस तरह का ही होता है। आज मैं भिलाई में हूँ। हमारे अतुल पर्वत जी जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। गत वर्ष भी हमने आपके जन्मोत्सव पर श्री सुंदरकांड के पाठ को गाया था और वो प्रेरणा जो हमने पिछले वर्ष सुंदरकांड किया और इस बार इतने हमारे ब्राह्मण देवताओं को बंदौ प्रथम महीसुर चरना, गोस्वामी जी कहते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इतने ब्राह्मणों के साथ चलना अपने आप में, देखिए अभी गणेश विसर्जन हुआ। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे गणेश जी को भगवान महादेव ने जो स्थान दिया था वो उत्तर भारत, कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत। तो गणेश जी जब मिलने के लिए अपने भाई से गए तो दक्षिण में ये ट्रेंड बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, घर घर पे गणेश बिठाने लगे और उसकी यात्राएं निकाल करके उनको खंडित मूर्तियां करके फेंकने लगे। लेकिन कोई भी यात्रा विप्र के बिना अधूरी है, कोई भी यात्रा संत के बिना अधूरी है, कोई भी यात्रा गौ के बिना अधूरी है। तो यहाँ इतने विप्रों के साथ जो यात्रा हुई है, ये यात्रा सफल हो गई क्योंकि हनुमान जी ने कितनी बार विप्र रूप धारण किया है। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ। सबसे पहले जब भगवान श्री राम से मिले और ऋषिमुख पर्वत से हनुमान जी ने देखा और नाथ शैल पर कपिपति रहे ही, तो सुग्रीव ने कहा प्रभु देखो कौन चले आ रहे हैं हनुमान जी से। तो हनुमान जी जब राम जी से मिलने गए तो विप्र रूप धरि कपितः गयऊ और मात नाई पूछत अस भयऊ। तो हनुमान जी ने वहां ब्राह्मण का रूप धारण किया। तो इन सभी ब्राह्मणों में मुझे हनुमान जी नजर आ रहे। उसके बाद जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो वहां भी हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया। तो हनुमान जी को इसका मतलब विप्रों से बहुत प्रेम है और हमारे अतुल जी पर विप्रों की कृपा बनी रहे। जिस पर विप्र कृपा हो जाए, स्वयं कहते सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही। भगवान भी कहते हैं कि विप्र मेरे प्राण है। तो आप सब विप्रों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। हनुमान जी का यहाँ दर्शन करके बहुत बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। हमारे अतुल जी हर साल ऐसे आयोजन करते रहें और हर साल हम इनके जन्मोत्सव पर श्री सुंदरकांड गाते रहें और ऐसे ही हनुमान जी का दर्शन करने भी आते रहें। पहले तो इतना अपार प्रेम और स्नेह आज सभी गुरुजनों ने मुझे यहाँ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। भगवान हनुमान जी की साक्षात कृपा है कि रसराज महाराज जी इस पाद भूमि में हम सब के बीच में दूसरी बार आए हैं। महाराज जी की तिथि मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनकी साल भर डेट सब फिक्स रहती है। पर महाराज जी का मेरे से एक अटूट प्रेम है कि जब जब मैं उनको कहता हूँ तो बोलते तुम्हारा जन्मदिन आ गया क्या तो बोले ठीक है मैं आऊँगा। तो मैं महाराज जी को पूरे मीडिया के माध्यम से सबसे पहले महाराज जी का धन्यवाद देता हूँ
कि वो इस्पात भूमि में आए। और सेक्टर 9 हनुमान मंदिर अपने आप में शक्तिशाली हनुमान जी का मंदिर है, मनोकामनेश्वर मंदिर है, और हम सब के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इस्पात भूमि में सुख शांति समृद्धि रहे, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि रहे, सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना करते हैं।